दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं खड़ा हूं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के पंजगाई गांव में। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, पंजगाई गांव को पांडव भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक गाथा में हमने पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है कि हमारे जो पांडव थे उनके पांव यहाँ पड़े थे और यहाँ जैसे एक गुफा भी है। आपको पता है वैसे तो पांडव, कौरव और महाभारत एक सूचक है महाभारत का, पर मेरे गांव से यह गांव मात्र 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50% जो यहाँ के नागरिक है, मेरी रिश्तेदारी और मेरी जो अप टू 12th तक एजुकेशन हुई है वो भी यहाँ की है। पर मैंने इन लोगों की एक दूरदर्शिता देखी है कि इनमें जो प्यार, प्रेम और भाईचारे की जो भावना है, सद्भावना है, वो आज इस दौर में, हालांकि इस दौर को कलयुग का भी एक स्टेप माना जाता है, पर बहुत ही अच्छी है। और दूसरे, आज हम यहाँ पे स्पेशली एक दौरा करने ही आए हैं पंचायत का। अभी डेवलपमेंट का प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, पर आप पीछे देख रहे हैं कि जो यहाँ के नौजवान और बुजुर्ग लोग हैं और ये पंचायत भवन है। हम इनसे जानेंगे कि वहाँ के जो अभी प्रेजेंट प्रधान हैं उन्होंने किस तरह के कार्य किए और किस तरह से वो सेटिस्फाई हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो ये लोग भी अपने आप यहाँ पे आ गए कि क्यों यहाँ पे मीडिया आई है। तो हम इनकी जवानी, इनके प्रधान और पंचायत के जो डेवलपमेंट काम है उनको वर्बली जानेंगे और बाद में उनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सरकार ने भी पहले तो हमारी स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी, पर जैसे जैसे क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना हमारे पूरे चाहे हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको इतना प्रेशर नहीं ले सकती, तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए पंचायतों का निर्माण किया था कि ये जनप्रतिनिधि, क्योंकि ये इस प्रजातंत्र का बेसिक है, तो इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो डोर टू डोर अभियान होते हैं, चाहे वो अपने फुटपाथ होते हैं, चाहे कहीं पे लाइट लगनी है, पानी की व्यवस्था है, कहीं पे छोटे मोटे भवन बनने हैं, जिम्नाजियम बनने हैं। और हमारे भाई साहब ने, प्रधान जी तो बाद में है मेरे लिए, मेरे बुआ जी के लड़के हैं, यहाँ पे इन्होंने अपने आप ही जिम का निर्माण भी इन्होंने इसकी अकोमोडेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसको हम जब ये तैयार हो जाएगा तब करेंगे। पर आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। आगे जाओ अंकल जी, बताएं आप। सर्वप्रथम मैं पंचायत के बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधान जी हैं सुशील कुमार जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने विकास के लिए। जो पिछले हमारे पंचायत बनने को भी कल लगभग 15 साल हुए, लेकिन पिछले 10 सालों में कोई भी डेवलपमेंट का काम यहाँ पर नहीं हुआ, चाहे आप सिलराई मानो चाहे कुछ भी मानो। लेकिन आज तक जो विकास हो रहा है उसके बारे में, चाहे गांव की गलियां ले लो आप, चाहे कोई और भी कोई सामाजिक काम ले लो, पंचायत घर का भवन है, कोई संदेह नहीं है सर। हाँ जी, उपली मंजिल का काम इन्होंने किया। पहले एक कमरा होता था, पहले कुछ भी नहीं होता था। ये तो पिछली पंचायत में बनाया था, स्वर्गीय मूलचंद जी ने बनाया था। ये जो पंचायत जहाँ हम खड़े हैं ये उनकी देन है। बाकी जो इधर जो बना रहे हैं अभी, ये स्टेडियम बनाया, हाँ जी, उसको हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे बाद में। स्टेडियम का नीचे निर्माण किया इन्होंने, नीचे पार्किंग में शेड लगवाया और भी जितने रास्ते बनवाए। जो है लोग जो जगह नहीं दे रहे चाहते हैं उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो दे रहा है वो तो बोलते हैं अभी लो और सवेरे को काम लो आप। बिल्कुल मेरे से ये सर मैंने पहले ही बोल दिया, अभी आपका भाईचारा, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी है ना यहाँ पे, मेरी नहीं, उस दादी के घर यहाँ पे है, मेरी एक इकलौती बहन की शादी यहाँ पे हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्तेदारी की तो कोई बात नहीं। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ भाई, मैंने आपका भाईचारा देखा हुआ है। हम तो इसी भाईचारे से रह रहे हैं। जो बाकी जो भी काम है सामाजिक काम को दिन रात जब मर्जी बोलो ये तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही कोई हम तो सोचते हैं कि आगे को अगर नहीं वो पंचायतें ये जो नहीं की इन्होंने, जो ये कर रहे हैं रेवोल्यूशन नहीं की, तो हम तो चाहते हैं कि अगली बार को फिर यही प्रधान बने। धन्यवाद। अच्छा, अभी मिलते हैं हम सर से। सर बताएं आप। मैं दिनेश गौतम पंजाई से। हमारे प्रधान जी के श्री सुशील कुमार बब्बू जी ने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जिनको कोई हमारे जो है वो एमएलए तक या कोई मंत्री भी नहीं करवा सकता है। मेंबर काल में जो है ना, यहाँ से गुग्गा घाट से लेके
टेकरी और विष्णु तक का जो रोड बनवाया था उसका लोगों ने इनको प्रमाण दिया और इनको जो है पंचायत का प्रधान बनवाया। तो उसके बाद इन्होंने ऐसा कोई भी काम, कोई भी रास्ता, चाहे पानी की स्कीम हो, कोई रास्ते का काम हो, या हमारे कार पार्किंग का सबसे बड़ा जो यहाँ का जो था मुश्किल था कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करते थे, एक्सीडेंट का भय बना होता था, तो उन्होंने उसके लिए सबसे बड़े कार पार्किंग का निर्माण किया। फिर हमारे यहाँ गाँव और वो पार्किंग भी पहाड़ को तोड़ के बनी है साथ में, वो कवर करेंगे हम अभी ये महीने बाद जब ये डेवलप हो जाएगा एरिया। उसके यहाँ बाद पे हमारे यहाँ ब्याह शादियाँ जब गांव में कंजस्टेड हो गया तो इन्होंने उसके लिए जो है एक फॉरेस्ट वालों से लेके जो है एक बहुत बड़ा जो है एक वो बनवाया है कम्युनिटी। अच्छा, वो भी बना दिया है? हाँ, वो भी कहाँ पे? तैयार है, ये साथ में ही है। अच्छा, उसमें से वहाँ हमारा जो है काकरू कनाल बोलते हैं ना, वही है काकरू के पास ही, वो भी तैयार है। पंचायत घर का आंगन तैयार है, कार पार्किंग है। जंसघर जो है पहले हमारे प्रधान रही है पुष्पा शर्मा, उन्होंने बनवाया था। तो आज हमारे पास मैरिज प्लेस जो है 4 जगह बन चुके हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो जिनमें इनका बब्बू जी प्रधान जी का, जो सुशील प्रधान जी है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये इतना बड़ा जो है आज यहाँ भी हर जगह पानी का इन्होंने प्रावधान करवाया हाँ है। जी, हाँ जी। शौचालय इन्होंने साथ में बनवाए हैं कि किसी को शौचालय जाने का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चाहे पंचायत घर ले लो, चाहे कार पार्किंग ले लो, चाहे झंझगढ़ ले लो, हर जगह शौचालय का भी निर्माण। फुटपाथ वगैरह भी बता रहे थे यहाँ पे। आज आपके आज हमारे गांव की कोई भी औरत यदि खेतों में घास काटने जाती है तो कोई भी सिर पे उठा के बोझा नहीं आती है, उनके बेटे स्कूटी पे जाते हैं और आराम से बोझा लेके जो है, कितना भारी भी पक्की है, सड़कों है बीच में। हर खेत कहीं भी किसी भी एरिया में ले लो चाहे। अच्छा, सिर्फ 1-2 जगह बचा है, वो चलो वहाँ थोड़ा बहुत Dispute हो, चलो, dispute चलो। है, वो भी इन्होंने बोला है कि अगली जो आएगी तो उसमें हम उसको सेटल कर लेंगे और वो काम भी जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो हमको बहुत अच्छा है। अंकल जी बोला। मैं चमदार जी और मैं आदरणीय श्री सुनील बब्बू जी से बहुत खुश हूँ कि इन्होंने इतने काम किए कि गुग्गा घाट से लेकर समधार तक जो सड़क गई उससे हमारे सारे गांव को जो सुविधा मिली वो शायद ही कोई मंत्री लेवल तक कोई काम कर सकता है। और वो भी एज वो इस टाइम क्या थे, वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर थे। बहुत बड़ी बात है। और अभी वो जोरों से काम चला हुआ है और हमें खुशी है इस बात की कि लोगों को जो सुविधा मिल रही है। और मैं तो चाहता हूं कि अगली बार भी यही प्रधान बने और जो रुके हुए कार्य है उनको भी पूरा किया जाए। ठीक है। अच्छा, आपने देखा अभी हम अंदर जो प्रधान जी बैठे हैं सुशील शर्मा जी, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। पर देखिए, ये जो सारे इन्होंने काम बताए, अभी प्रधान जी ने बोला कि थोड़ा इनका काम यहाँ पे बचा हुआ है साफ सफाई का, ये जो अपना कॉम्प्लेक्स है। और इन्होंने ये देखिए फूल लगा दिए हैं चारों ओर। जब ये थोड़ा 1 महीने में खिल जाएंगे तो इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकली इनके काम को कवर करेंगे। पर अभी हम अपने प्रधान जी से पूछेंगे इनकी जवानी। सर क्लोज कर दो, माइक ले जाना मैंने आगे, क्लोज कर दो आप। सर बताएं। जी नमस्कार जी। जो मैं प्रधान सुशील कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत पिचगाई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, वर्तमान में प्रधान हूँ। तो आप किस विषय में जो जानकारी चाहते हैं? ये आपने मेरे को बुलाया ना, जो प्रपोजल आपने तैयार किया एनटीपीसी को। जी 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 हाँ जी, वो मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ था, पता चला था आपके माध्यम से भी कि जो एनटीपीसी है कोल डैम की, तो वहाँ से प्रबंधक वर्ग जो है, मैनेजमेंट जो है, वो सभी 3-4 पंचायतों में जो पौधारोपण कर रही है और उसमें मेडिसिन के पौधे लगा रहे हैं और कई चीज़ों के जैसे भी लोगों करना चाहती है, जैसे भी पंचायत के लोग करवाना चाहते हैं, क्षेत्रीय लोग करवाना चाहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एनटीपीसी को बोल के मैं भी आपसे पत्राचार के माध्यम से उनसे कहूँगा। तो पिचगाई का क्षेत्र छोटा रहा है हमेशा ही, जी जी, चाहे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, चाहे कहीं और पंचायतों में उन्होंने लाइटिंग की है। तो पिचगाई के प्रति एनटीपीसी ने कुछ सौतेला बर्ताव रखा है। जी जी। तो मीडिया के आपके माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि पिचगाई क्षेत्र को भी वो सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि पिचगाई क्षेत्र जो है एनटीपीसी कोल डैम से कोई ज्यादा दूरी पे स्थित नहीं है, प्रभावित और, है। हाँ, और प्रभावित भी है। और शुरू समय में ही जो वहाँ के पिचगाई के लोगों की तो एनटीपीसी के लिए
लैंड भी एक्वायर हो रही थी जो मिट्टी का, तो पजगाई के लोगों ने भी इसमें योगदान देने की कोशिश करी थी। तो मैं निवेदन करता हूँ एनटीपीसी कोल डैम से कि ये पजगाई क्षेत्र में भी जो ये चीज़ें हैं आपके माध्यम से जो भी पजगाई क्षेत्र को जो सुविधा मिले वो प्लीज़ हमें भी इसको सुविधा मुहैया कराए, चाहे प्लांटेशन की बात हो, चाहे लाइटिंग की बात हो, चाहे कोई और हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नाखा पकड़े। तो आपने देखा जैसे लोगों ने भी प्रधान जी के बारे में जो इन्होंने काम बताए, एक से एक काम, और लोगों ने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि प्रधान जी आगे भी सत्ता में आए, और संदेश भी दिया। और सबसे बड़ी बात काम बोलता है। इतने काम मैं भी इस एरिया में घूमा हूं और इस बिल्कुल धरातल पे है कि हर खेत में सड़क। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये जो ऊपर बोल रहे थे कौन सी जगह है सर जो बड़ी सड़क? समधार। उसको पहाड़ी भाषा में बण बोलते हैं, बण इन द सेंस जंगल। पर अगर जब आप वहां पे जाओगे इतनी शांति मिलती है। और मैं एक नागरिकों को भी संदेश देना चाहता हूं, ये जो हमारी कोरोना महामारी है, एक रिसाइकलिंग है, चेंज ऑफ द नेचर है। हमें इस नेचर में अब हर लड़की जैसे किसी की मिसेज है वही बोलती थी भी मैंने साथ में रहना, आज घर में रहना पड़ा, मतलब आना पड़ा कोरोना के कारण। तो ये चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर जो किसी राइटर ने, ऑथर ने लिखा है, ये प्रकृति की देन है। ये यही चीज है कि हमें अब उन चीजों में फिर से लगना होगा, चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे वो कोई भी काम है। तो मतलब क्योंकि हम इन चीजों से डे बाय डे अछूते हो जा रहे थे। क्योंकि आज ज्यादा जो प्रॉब्लम पड़ी हुई है वो शहरी क्षेत्र में पड़ी हुई है कि बच्चों की जॉब छूट गई है, क्योंकि वहां के बच्चों के और उनके चाहे परिवार के जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो गए थे। आज गांव में देखिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आदमी बोलता है भी मैं 2 गायें और पाल लूंगा, 5,000 वहां से अर्न कर लूंगा, 2+2 और कर दूंगा, 10,000 वहां से कर लूंगा। तो ये एक संदेश है। और वैसे ही जैसे एक बहुत बड़ी बात होती है, प्रधान जी ने बोला, क्योंकि कंपनी का ये सोशल ओवरहेड कॉस्ट बोलते थे इसको पहले। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, मैं इकोनॉमिक्स का टॉपर भी रहा हूं, आज इसको CSR बोलते हैं। तो ये लायबिलिटी जो होती है कंपनी कोई हमारे क्षेत्रों पे, हमारी पंचायतों पे कोई उपकार नहीं कर रही है, ये उसका उत्तरदायित्व है जो उसको बखूबी निभाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।